बाबरी मस्जिद तो एक मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट दी है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी थी। अब इस्लाम में, मैं तो इस्लाम का एक्सपर्ट नहीं हूं, परंतु जो मुझे सऊदी अरेबियन मेरे मित्रों ने समझाया, मस्जिद एक नमाज पढ़ने का स्थल है और नमाज तो कहीं भी पढ़ा जा सकता है। और इसीलिए अरब देशों में, मुसलमान देशों में, मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में मस्जिद को कभी तोड़ते हैं और शिफ्ट करते हैं सड़क बनाने के लिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए। यहाँ तक जहाँ पैगंबर मोहम्मद ने नमाज पढ़ी उस मस्जिद को भी तोड़ा महल बनाने के लिए। तो मैं आपसे पूछने चाहता हूँ कि इनके नेतृत्व में मुसलमान सब कहें, बाकी सारे जो मंदिरों के बारे सवाल उठाए इसको छोड़कर ये 3 प्रमुख मंदिर जो हैं उसमें हम मस्जिद दूसरे जगह बनाने के तैयार हैं। खास तौर पर सरयू नदी के उस पार बाबरी मस्जिद बना लें और हमें यहाँ राम मंदिर, जहाँ राम पैदा हुए हैं, ये हमारी आस्था है, उसको मान लें तो हिंदू मुस्लिम की एकता बहुत जबरदस्त पैदा हो जाएगी। जी सर, सबसे पहली बात यह है कि बार बार स्वामी साहब किसी अरब मुल्क का जिक्र करते हैं, मुस्लिम मुल्क का। देखिए, स्वामी साहब अभी तक इस बात को तैयार नहीं है समझने के लिए, मानने के लिए कि मुसलमान हिंदुस्तान का बाइज़्ज़त शहरी है। मुझे पाकिस्तान से, मुझे सऊदी अरब से, मुझे ईरान से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब रहा है। इसीलिए हमने जिना के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। दूसरी बात यह है कि अगर बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जाता तो यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट कैसे आता? बाबरी मस्जिद का तोड़ना एक क्रिमिनल एक्ट था और जिन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया उनके खिलाफ सजा मिलना जरूरी है। उनको कैसे केस चलता है? 2G का फैसला आ जाएगा, स्वामी साहब उसमें पिटिशनर थे, अब इस साल या जनवरी फरवरी में फैसला आ जाएगा। बाबरी मस्जिद का शहादत का फैसला क्यों नहीं आएगा? तीसरी बात स्वामी साहब बोलते हैं कि 2 मंदिरों की और बात करते हैं स्वामी साहब, आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ कि 1947 के बाद जितने भी मजहबी जगहें हैं उनका कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। आप उसको कैसा खोलेंगे? आप नहीं कर सकते। मेरा बोलना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा, आप जाके मोदी साहब के पास बैठकर लड़िए। फाइनेंस मिनिस्टर आप नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, कम से कम इस फैसले का डे टू डे हियरिंग करवा दीजिए। और साथ में बोलिए कि क्रिमिनल केस जो अडवाणी के ऊपर, उमा भारती के ऊपर, मुरली मनोहर जोशी के ऊपर चल रहा है, इन तमाम केसेस को चलवाइए। क्यों नहीं सजा मिलती इन लोगों को? आखिर सजा मिलना, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, नहीं क्रिमिनल केस का, क्रिमिनल केस नहीं, क्रिमिनल केस आखिर 24 साल से क्यों लगता है कि आखिर खत्म कब होगा? और बार बार ये कहना कि वहां बने, क्यों बना लेंगे? अगर कल के दिन सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि नहीं, टाइटल आपके पास नहीं है, किसी और के पास है, तो मानना पड़ेगा। प्रसून जी, ये मंदिर मस्जिद के झगड़े ने इस देश को तबाह कर दिया। सर, आप ही ने तबाह किया। आज मुसीबत है, आज परेशानी है लोगों की, बेरोजगारी की, रोजगार की, गरीबी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और हम मंदिर मस्जिद के झगड़े में उलझे हुए हैं। सर, इसमें इंडियंस फर्स्ट, नहीं सर, बाद में धर्म हमारा होता रहेगा। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर आप पीवी नरसिम्हा, सुनिए, वंदे मातरम कहने में पीवी नरसिम्हा राव के पर्सनल सेक्रेटरी राव साहब की किताब पढ़ेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। राव साहब की किताब में लिखा हुआ है कि दिग्विजय सिंह साहब राम मंदिर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। प्रसाद साहब की किताब में लिखा हुआ है। आज यहाँ पर आप कहते हैं बात, उस पर अलग से बहस करा लीजिए, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आप दोनों ने मिलकर मंदिर मस्जिद के झगड़े ने इस देश को तबाह कर दिया। आप तहफ़्फ़ुज़ कर ही नहीं सकते। आप अपनी पार्टी को नहीं बचा सके तो मंदिर मस्जिद क्या बचाएंगे? आप अपनी पार्टी को बचाइए। आपकी हुकूमत थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, महाराष्ट्र में आपकी हुकूमत थी। हर जगह आप जुल्म करते हैं और नुकसान हो जाता है अचानक आप एम्प्लॉयमेंट की बात। ऐतराज है ओवैसी साहब की 2 जून की रोटी के लिए हिंदुस्तान मशक्कत करता है। आप खुद बताते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। हिंदुस्तान की जो माली हालत है उसमें सवाल यह नहीं है डिमोनेटाइजेशन जो हो गया है, मसला तो यह है कि आपके पास न्यूनतम भी नहीं है। और कौन सी लड़ाई लड़ी? सवाल देखिए, अगर मैं नौकरी की बात करता हूं तो अपीजमेंट का नारा लगा देते, मैं इंसाफ की बात करता हूं तो आप नौकरी की बात करते। आखिर आप ये जो, पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए
महत्वपूर्ण क्या है? नहीं, मुद्दा क्या है? डिसाइड कर लीजिए कि मैं नौकरी की बात करूंगा तो आप बोलते अपीसमेंट, मैं इंसाफ की बात करूंगा तो आप बोलते नहीं, देश के सामने इंसाफ मुद्दा नहीं है। अरे इंसाफ ही सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश के सामने। अगर डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ी नाइंसाफी किससे हुई? नाइंसाफी गरीबों से हुई।